नगों वाली चिड़िया। हजारों साल पहले का जिक्र है कि किसी खूबसूरत मुल्क के एक घने जंगल में बड़ी खुशहाली थी। यहाँ मीठे पानी के चश्मे थे, रंगारंग फूल थे, दरख्त फलों से लदे हुए थे, हर तरफ अमन सुकून था। सब जानवर प्यार मोहब्बत से रहते थे। सारे जानवर घूमते, वहां पे कोई उन्हें खतरा न था। इसी जंगल में एक 12 रंगों वाली एक चिड़िया भी रहती थी। इसके जिस्म में 12 रंग नजर आते और इसके जिस्म में 12 रंग की खुशबू निकलती थी जो इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार बना देती थी। ये चिड़िया 10 साल बाद सिर्फ 2 अंडे देती थी और इन 2 अंडों को बच्चे निकलने के लिए 6 माह लगते थे। 10 साल बाद 12 रंगों वाली चिड़िया ने 2 अंडे दिए। अंडों की वजह से आधा जंगल में खुशबू फैल गई। जब जानवरों को पता चला कि 12 रंगों वाली चिड़िया ने अंडे दिए हैं तो वो बहुत खुश हुए। वो चिड़िया के पास आए और बारी बारी उसे मुबारकबाद देने लगे। चिड़िया भी बहुत खुश थी। हर तरफ अमन ही अमन था। जंगल में बहुत खूबसूरत था। अब चिड़िया को अंडों पर 6 माह के लिए बैठना था। 6 माह का भी अरसा गुजर गया और उस अंडों में से 2 खूबसूरत से बच्चे निकले। उनके भी 12 रंग थे जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। चिड़िया बहुत खुश थी। तमाम जानवर फिर से आए, चिड़िया को मुबारकबाद देने लगे और खुशी से बच्चों को देखने लगे। वो चिड़िया के लिए बहुत सारे फल भी लाए थे। चिड़िया इनकी देखभाल करने लगी। वो ज्यादा वक्त अपने घोंसले में ही गुजारती। अभी बच्चे चंद दिन के ही थे कि बरसात का मौसम शुरू हो गया। 5 रोज तक मुसलसल बारिश होती रही, जिसकी वजह से जंगल में सैलाब आ गया। बहुत से जानवर सैलाब के पानी में बह गए। जंगल पर एक क़यामत टूट पड़ी। जंगल के पास एक दरिया भी था जिसका बांध टूट गया। बहुत सारे दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ गए और जानवर भी पानी में बह गए। 12 रंगों वाली चिड़िया का घोंसला एक बड़े दरख्त पर था, इसलिए वो महफूज रही। एक दिन वो दाना चुगने के लिए काफी दूर निकल गई, क्योंकि सैलाब की वजह से खाने पीने की कोई चीज हासिल करना बहुत मुश्किल था। फलदार दरख्त भी अब करीब ना थे। चुनाचे वो पूरी रात अपने घोंसले से बाहर रही। सैलाब के पानी में किसी दूर दराज इलाके से एक सांप बहकर जंगल में आ गया। वो काफी रोज से भूखा था, मगर इसे जंगल में कोई चीज खाने को न मिली। कीड़े मकोड़े छोटे जानवर सैलाब में बह गए थे। अब वो क्या करता? जब वो अपनी खुराक की तलाश में मारा फिर रहा था तो इसकी नजर 12 रंगी चिड़िया के बच्चों पर पड़ी। वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसने इस चिड़िया के मतलब सिर्फ सुन रखा था मगर देखा कभी नहीं था। अब जब इसने चिड़िया के बच्चे देखे तो इसने दिल में सोचा कि चलो आज कई रोज बाद सबसे मजेदार परिंदे के बच्चे खाने को मिलेंगे। चुनाचे वो बगैर कोई मौका जाया किए दरख्त पर चढ़ गया। इसी दौरान 12 रंगी चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस आई। इसने जो काले रंग का सांप देखा तो इसकी जान निकल गई। वो बहुत परेशान हुई, क्योंकि जंगल में इसकी मदद करने वाला कोई न था और वो खुद एक बड़े सांप का मुकाबला न कर सकती थी। इसने सांप की बहुत मिन्नत समाजत की कि वो इसके बच्चे ना खाए,
मगर सांप का भूख के मारे बुरा हशर था, वो ना माना। आखिर 12 रंगी चिड़िया ने सांप से कहा कि वो इसके बच्चे न खाए बल्कि इसे खा ले। सांप राजी हो गया और इसने वादा किया कि वो चिड़िया के बच्चे नहीं खाएगा। ताहम सांप दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि 2-3 रोज के खाने का बंदोबस्त हो गया। यानी पहले वो पली हुई चिड़िया को खाएगा और फिर अगले रोज चिड़िया के बच्चे। 12 रंगी चिड़िया को भी इसकी मकारी का पता था, मगर वो कुछ ना कर सकती थी। वो इस सांप के पास आके बैठ गई। फिर जैसे ही सांप ने खुशी होते हुए अपने मुंह में जहर इकट्ठा करके चिड़िया को निगलने के लिए मुंह खोला, चिड़िया ने फुर्ती से इसकी जबान अपनी चोंच में पकड़ ली और देखते ही देखते इसे पूरी जान लगाते हुए बाहर खींच लाई। सांप दर्द से बिलबला उठा। इसने बहुत कोशिश की कि चिड़िया इसकी जबान छोड़ दे, मगर 12 रंगी चिड़िया पूरी ताकत आजमाकर इसकी जबान को उखाड़ने में कामयाब हो गई। सांप मर गया, मगर फिर कुछ देर बाद 12 रंगी चिड़िया की हालत भी खराब होने लगी। सांप का जहर इसके जिस्म में दाखिल हो गया था। इसे अपने अंजाम के बारे में पहले से मालूम था, मगर इसे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान की फिक्र थी। इसका दुश्मन तो खत्म हो चुका था, मगर इसे ये खदशा था कि इसके बच्चे जो अभी उड़ नहीं सकते वो भूख से मर जाएंगे। वो मौत के साथ मुकाबला करते हुए जितनी तेजी से उड़ सकती थी उड़ी और एक फलदार दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसने एक बड़ा और मीठा फल तोड़ा और बड़ी मुश्किल से इसे घोंसले में रख दिया। फिर दरख्त की शाख पर बैठ गई, जहाँ कुछ देर बाद इसका मुर्दा जिस्म पड़ा था। ताहम मरने से पहले वो अपने बच्चों की जान बचाते हुए इनकी जवानी तक की खुराक का बंदोबस्त कर चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, यूं ही एक माँ की खूबी है, वो खुद तो कुर्बान हो जाती है मगर अपने बच्चों को जरा सी तकलीफ भी नहीं देख पाती।